टीवी तोड़ने का दिल करता है, सारा दिन बंदा अफसुर्दा होता है। दुबई से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, वापस पाकिस्तान आ रहा था, तो मेरी साथ वाली सीट पर रमीज़ राजा साहब बैठे थे। पता नहीं कितने शोएब अख्तर फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड वो पाकिस्तान में छुपे हुए होंगे, कितने अच्छे मियां दाद, इमरान खान जैसे क्रिकेटर्स छुपे हुए होंगे। बेसिकली क्रिकेट मैच जो आप लोग खेल रहे हैं वो आफरीदी स्टाइल छक्के चौके खेलेंगे या मिसबा की तरह टुक टुक खेलेंगे? अब ये सारा क्रिकेट का एक क्रेज चल रहा है, उसमें सवाल मैं ये पूछूंगी कि आप लोग टुक टुक खेलेंगे मिसबा की तरह या आफरीदी की तरह छक्के चौके मारने वाले स्ट्रेटेजी के मोड में हैं? यार पाकिस्तान के अंदर मैं कल रात को दोस्त से बात कर रहा था जब अफगानिस्तान और इंग्लैंड खेल रही थी और अफगानिस्तान इंग्लैंड से जीत गई, तो मैंने तो सर शुक्र अदा किया, 2 नफल मैंने पढ़े कि शुक्र है अफगानिस्तान हमारे पूल में नहीं था। बच गए हैं बांग्लादेश से भी हारने से, अदरवाइज पोजीशन तो यही हुई पड़ी है। मुझे लगता है इसलिए इस दफ़ा हम सिर्फ स्टेडियम बनाने में लगे रहे। हारे इसलिए हैं कि वो जज्बानी है। मुस्तफा साहब आपने वक्त निकाला, अभी रिसेंटली एक कौम को बड़ा सदमा लगा है, वो है क्रिकेट का सदमा। जो तरीके से हमने कोशिशें कर करके भारत से हमने शिकस्त अपने मुकद्दर में लिखवाई है। पहले तो ये बताइए आपने मैच देखा था और फिर उसके बाद ये बताइए कि अब क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि हर चीज़ ही अगर तबाह हो गई है तो क्रिकेट ने भी ज़ाहिर डाउनफॉल ही देखना है, उसकी बेहतरी के लिए आप लोग क्या करेंगे? कुछ उन लोगों को भी कुछ तसल्ली इत्मीनान दे दें। देखिए, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन क्रिकेट। स्कूल में खेली है, यूनिवर्सिटी में खेली है, और फिर उसके बाद मौका नहीं मिला और फिर फॉलो करना भी छोड़ दिया, और इन्हीं हरकतों की वजह से इनकी छोड़ा कि ये हमेशा इतना डिसअपॉइंट करते हैं और क्रिटिकल टाइम पे जाके डिसअपॉइंट करते हैं कि फिर वो इतना दुख होता है, टीवी तोड़ने का दिल करता है, सारा दिन बंदा अफसुर्दा होता है, तो इस मूड ख़राब, इसलिए बस देखना ही छोड़ दिया। और जिस दिन मैच था उस दिन मैं ट्रैवल कर रहा था, दुबई से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, वापस पाकिस्तान आ रहा था, तो मेरी साथ वाली सीट पर रमीज़ राजा साहब बैठे थे। तो बस हाय हेलो किया और बस वो भी खामोश रहे, मैं भी खामोश रहा। तो अब क्या, खामोशी बड़ी मानेखेज थी। लेकिन ऑब्वियसली इस मुल्क में देखें टैलेंट की कमी नहीं है, बेइंतहा का टैलेंट मौजूद है, और लेकिन हमने कल्चर एक ऐसा बना दिया है कि जिसमें अगर आपके पास सिफारिश नहीं है तो मेरिट पे नौजवान आगे नहीं आ सकता। जिसके अंदर टैलेंट है, कैपेबिलिटी है, वो पीछे रह जाता है। और न जाने आज भी पता नहीं कितने शोएब अख्तर फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड वो पाकिस्तान में छुपे हुए होंगे, कितने अच्छे मियां दाद, इमरान खान जैसे क्रिकेटर्स छुपे हुए होंगे, लेकिन आगे नहीं आ पा रहे। तो हमने हर जगह पे इस मुल्क को एक कैपेबिलिटी रखने वाले आदमी के लिए इतना मुश्किल बना दिया है कि वो फिर शायद यही वजूहात हैं कि हम हर चंद हफ्तों बाद ये खबरें सुनते हैं कि जी फलानी जगह कश्ती डूब गई और इतने पाकिस्तानी नौजवान जाँ महक हो गए। बेसिकली क्रिकेट मैच जो आप लोग खेल रहे हैं वो आफरीदी स्टाइल छक्के चौके खेलेंगे या मिसबा की तरह टुक टुक खेलेंगे? देखिए, सियासत में कई दफ़ा ऐसे मौक़े आते हैं कि आज हुकूमत ने अपनी नाअहली में हमें एक फुल टॉस कराई। आज उस फुल टॉस के ऊपर हमने आगे बढ़ के क्रीज से निकल के छक्का मारा। दी वेरी फेमस, दी वेरी पॉपुलर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की आयरन लेडी जिसको कहा जाता है, आलिया हमजा मलिक साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये ज्यादती हो जाएगी, ये मेरी बहन भी है और फ्रेंड भी बहुत अच्छी है। ऐसी आलिया साहिबा, थैंक यू। आप हैं वो आयरन लेडी कि जब से आप जेल से बाहर निकली हैं तब से आपने एक फिरकी की तरह घुमाया हुआ है लोगों को। ना सिर्फ घुमाया है बल्कि खुद भी घूम रही हूँ। खुद भी आप घूमी हुई हैं। ये बताइए, ये जो तहरीक यहाँ पर आज चली है, यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से ये वेन्यूज़ का एक मसला पड़ा रहा। आप लोग, अब ये सारा क्रिकेट का एक क्रेज चल रहा है, उसमें सवाल मैं ये पूछूंगी कि आप लोग टुक टुक खेलेंगे मिसबा की तरह या आफरीदी की तरह छक्के चौके मारने वाले स्ट्रेटेजी के मोड में हैं? पीटीआई खास तौर पे, तहरीक इंसाफ। अब मैं फॉर्मली इसका जवाब दूंगी, पहले मैं दोस्त में दे रही थी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, पीटीआई तो मेरा ये ख्याल है कि फ्रंट फुट पर खेल रही है, चाहे बाउंसर खेले चाहे टुक टुक खेले, असल में सिर्फ खेल ही हम रहे हैं जी। बाकी सारे तो आपको एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। बाकी सारे तो सिर्फ एक वज़ीर आज़म इमरान खान को और पीटीआई को स्मैश करने के चक्कर में, दीवार से लगाने के चक्कर में, तो इस वक्त तो हर फस्तायत का मुकाबला, हर बॉल का मुकाबला, हर इनिंग्स
आखिरी गेंद तक। ये भी मैं वैसे बता दूं, मतलब मैं, जो लोग नहीं जानते और जो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं खान साहब को, खान साहब फास्ट बॉलर हैं। फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर। नहीं, आपने छक्का लगाने तो अगली बॉल पे उन्होंने बाउंसर देने और आखिरी बॉल तक खेलना भी है। तो ना लीडर ने हारना है, ना कारकुनों ने हारना है, ना पाकिस्तानी अवाम ने हारना है। हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं और हम शायद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे कि उनको वो टीवी शोज बहुत ज़्यादा करते हैं और मिफ्ता साहब को खाने पीने का शौक है। ज़रा कॉन्फ्रेंस पे आने से पहले ज़रा हम पूछ लें कि आपको क्रिकेट का कितना शौक है सर? क्रिकेट का शौक होता था, अब नहीं। और ये अभी रिसेंट मैच की वजह से उतरा है? यार, पाकिस्तान के अंदर मैं कल रात को दोस्त से बात कर रहा था जब अफगानिस्तान और इंग्लैंड खेल रही थी और अफगानिस्तान इंग्लैंड से जीत गई, तो मैंने तो सर शुक्र अदा किया, 2 नफल मैंने पढ़े कि शुक्र है अफगानिस्तान हमारे पूल में नहीं था। मकसद मेरा तो ये है कि एक तो ये कि अगर पाकिस्तान के हर शोबे के अंदर हम पीछे जा रहे हैं तो क्रिकेट टीम क्यों आगे चलेगी? मतलब अगर हम जमहूरियत पे पीछे चले गए, अगर हम अदालत में पीछे चले गए, अगर हम कानून की हुक्मरानी में पीछे चले गए, अगर हम मईशत में पीछे चले गए, अगर हम तहजीब में पीछे चले गए, पोलाइटनेस में पीछे चले गए, तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रिकेट में आगे जाएं? मतलब हॉकी भी एक ज़माने में जो थे, जब शहनाज शेख और इस्लाउद्दीन खेलते थे तो पाकिस्तान चैंपियन होता था, आज तो कहीं नहीं खड़ा। आप लोगों ने खेलने की स्ट्रैटेजी क्या बनाई है? अफरीदी की तरह छक्के चौके खेलेंगे या मिसबा की तरह टुक टुक खेलेंगे? देखिए, ये जो सियासी जमातें हैं ना, आज जमात इस्लामी भी इधर बैठी है, JUI भी बैठी है, PTI भी बैठी है, हमारी अवाम पाकिस्तान भी बैठी है, PK मैप है, दीगर और जमातें, इनकी अपनी सियासत बहुत मुख्तलिफ है। ठीक है, मैं और शाहिद साहब इमरान खान के ज़माने में जेल गए थे। कल भी जब हमने देखा था तो ऐसे लोग भी थे, जर्नलिस्ट, जिन्होंने PTI को भी बहुत आड़े हाथों लिया और क्रिटिसाइज़ किया, और सही क्रिटिसाइज़ किया। PTI भी कोई दूध में नहाए हुए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो किस्म की फस्तायत आज हुकूमत कर रही है, जिस किस्म के छापे पड़ रहे हैं पंजाब के अंदर, जिस किस्म के अंदर गड़बड़ आज हो रही है, ऐसी कभी पाकिस्तान में नहीं थी। तो पाकिस्तान मज़ीद पस्तगी की तरफ जा रहा है। हम चाहते हैं कि सब पाकिस्तानी मिलकर बैठें, तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें और आगे की बात करें और मुल्क को आगे लेकर जाएं। कोई ना कोई सियासत का मकसद होता है। अगर सियासत का मकसद मुल्क को फ़ायदा पहुंचाना नहीं है तो फिर सियासत का क्या फ़ायदा है? बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नईम हैदर पंजोथा साहब हैं अब हमारे साथ, और दुनिया को पड़ा हुआ है क्रिकेट का क्रेज़। दुनिया, पाकिस्तान तो बेचारा शदीद सदमे में है, अवाम सारी। आप लोग इधर कौमी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उधर हम इंडिया से हार गए, कुछ उस पर भी तो बोले, कुछ तो कहें। देखिए, हम तो बोल रहे हैं जी, हम तो कह रहे हैं शफा के बात यह है कि जब कोई सरबराह आता है ना किसी इदारे का, 2 नंबर आदमी आता है जिसको प्रैक्टिस नहीं होती, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, तो फिर वो इदारा तबाह हो जाता है। तो सारे इस काम के पीछे तो वो मोहसिन नकवी है। मैच देखा था वैसे आपने? मैच बिल्कुल देखा था, बिल्कुल मैच देखा, फिर बंद कर दिया कि ये तो कोई हाल ही नहीं है। हाँ, तो मैच देखा, लेकिन बड़ा अफसोस है और पूरा पाकिस्तान ही इसमें अफसोस कर रहा है। खान साहब ने बड़ा अफसोस किया कि क्योंकि सिलेक्शन का बड़ा होता है कि जब आप भर्तियां इस तरह से करेंगे या आप लोगों को उस तरह टीम में शामिल करेंगे सिफारशी बुनियादों पर, तो फिर डेफिनेटली मैच को। आज तो वैसे मैं देख रहा था, कुछ लोग ट्वीट्स कर रहे थे कि आज बारिश की वजह से बांग्लादेश के साथ हमारा मैच नहीं हो रहा, तो लोग कह रहे थे कि हो भी जाता तो क्या होना है। तो अल्लाह ने रहमत की बारिश बरसाई है। नहीं, वही ना कि बच गए हैं बांग्लादेश से भी हारने से, अदरवाइज पोजीशन तो यही हुई पड़ी है। अच्छा, अब ये बताएं कि आप लोगों की जो ये कौमी कॉन्फ्रेंस है, इसके भी हमने हालात देखे कि भाई हॉल नहीं खोलने दिया उन्होंने और आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम नहीं खोलने दिया, ताला लगाया हुआ है उसको। अब आप लोगों की अगली प्लानिंग है क्या? मिसबा की तरह टुक टुक खेलेंगे या अफरीदी की तरह छक्के चौके वाली स्ट्रेटजी ही चलेगी? कभी कभी वो भी बाउंस बैक कर जाती है। अब तो बिल्कुल जितनी बॉलें जाएंगी ना वो क्रीज के बाहर जाएंगी, और छक्के जो है ना वो सिंपल छक्के नहीं होंगे जो 70-80 मीटर पर, बल्कि 100+ जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आज बड़ा अच्छा है कि यहाँ पर JUI भी आई हुई थी और मारंग भी आएंगी और दीगर भी जमातें आएंगी। बड़ा अच्छा आज हमारा यहाँ पर। लेकिन आप देखिए, जब आपके रास्ते में कोई रुकावट डालता है ना, ਤੁਹਾਡਾ जलसा होवे, ਤੁਹਾਡੀ रैली होवे, ਤੁਹਾਡੀ कामयाब हो जाती है। सफदर अब्बासी साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक तरफ ये कॉन्फ्रेंस चल रही है, आप भी अटेंडीज़ में से हैं, उसको अटेंड करने आए हैं, जमहूरियत, बालादस्ती, लेकिन अभी तो कौम को क्रिकेट का सदमा लगा हुआ है सर। लोग कह रहे हैं क्या हो गया हमारे साथ क्रिकेट में, जो इंडिया से हम हार गए और कल तो अफगानिस्तान ने जिस तरह से इंग्लैंड को हराया, लोग तो नवाफिल अदा कर रहे हैं कि शुक्र है अफगानिस्तान हमारे पूल में नहीं है, वरना तो उन्होंने भी हमारी बड़ी धुलाई करनी थी।
तो जहाँ पर कौम का मूड उस तरफ लगा हो, बेचारे सदमे से दो चार, तो ये जमहूरियत की सारी कहानी उनको समझ में आती है? मुझे लगता है इसलिए इस दफ़ा हम सिर्फ स्टेडियम बनाने में लगे रहे और अरबों खर्च कर दिया हमने, और टीम बनाने में हमने बड़ा तसाहुल से काम लिया, मैं ये कह सकता हूँ। यकीनन मेरी नज़र में आकिब जावेद साहब यकीनन पाकिस्तान के बड़े मायानाज क्रिकेटर रहे हैं और उनकी एक बड़ी अच्छी अप्रोच भी रही है, और लाहौर कलंदर्स की जो टीम उन्होंने बनाई उनके लिए बड़ी, वो भी उनके फेदर इन द कैप कहूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि यहाँ आके हम थोड़ा टीम बनाने में थोड़ा सा हमारे से तसाहुल हुआ है। मैं अगर बुनियादी गलती समझूँ तो मैं ये समझता हूँ कि हमने पिछले, अगर आप बाकी टूर्नामेंट्स हम हारते भी आए, लेकिन ODIs की हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। अगर हम पिछले 3 सीरीज़ देखें तो 3 सीरीज़ हमने ऑस्ट्रेलिया में भी जीती, फिर हमने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी जीता, दोनों बड़ी टीमें हैं। तो वो जो टीम हमने बनाई उसमें मुझे नहीं समझ आई कि बुनियादी जो गलतियाँ जो मुझे नज़र आई वो ये कि एक तो अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब जो है वो इंजर्ड हो गए, लेकिन ये कि हमने बाबर आजम को क्यों प्रमोट किया एज एन ओपनर? वो अच्छा खासा वन डाउन पे खेल रहे थे, और ठीक है ये वक्ती तौर पे फॉर्म कम, इंसान का कम और बेश ज़्यादा होता है, वो खेल रहे थे। हमें तो एक सिर्फ ओपनर की ज़रूरत थी, और वो ओपनर हम प्रॉपर ले रहे थे, और नीचे एक हमने स्पिनर कम रख दिया। मैं समझता हूँ ये 2-3 जो है बुनियादी गलतियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। तीसरी है कि मुझे लग रहा है कि हमारे फास्ट बॉलर जो हमारी बड़े अरसे से हमें जो है ना खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, शाहीन और हमारे हारिस रऊफ़ और नसीम शाह, वो तीनों मुझे लग रहा था कि अनफिट हैं। जैसे उनकी फिटनेस में कुछ ऐसे तसावुल नज़र आ रहा था कि जी वो प्रॉपरली, और उन्होंने जितनी रन्स दिए हैं कहीं अनइमेजिनेबल है, कोई 80 रन दे रहा है, कोई 70 रन दे रहा है, कोई 60 रन दे रहा है। तो मैं समझता हूँ, और अच्छा दूसरी फिर बैट्समैन की डॉट बॉल्स, ये मुझे बात समझ नहीं है कि जब आप जा रहे हैं वनडे क्रिकेट में तो फिर तो आपने कम से कम जो पहले जो पावर प्ले है 10 ओवर का, उसमें अंदर तो कम से कम आपको, अगर आप 60-70 रन नहीं बनाते तो फिर आप प्रॉपरली जो है ना आगे चल के फिर आप नहीं खेल सकते। तो मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन की गलतियाँ हुई हैं, लेकिन क्रिकेट है, आफ्टर ऑल क्रिकेट को हमें क्रिकेट लेना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्टेडियम पर ज़्यादा दौर था और खिलाड़ियों पर कम दौर था। समी इब्राहिम साहब नाजरीन, पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिफा सर, कैसी हैं एक आप? सदमा लगा हुआ है हमें, किस बात? ऐसा सदमा लगा हुआ है सर कि मैं आपको नहीं बता सकती। पाकिस्तान जिस तरीके से इंडिया से हारा है, उस सदमे से तो अभी हम बाहर ना आ पाए थे सर। नहीं, लेकिन आपको सदमा क्यों हुआ? आप समझ रही थी पाकिस्तान जीत जाएगा? लड़के हारेगा। कैसे नहीं, जीतेगा? नहीं, लड़के हारेगा। क्यों लड़ेगा? देखें, इस पे जो सबसे अच्छा जो एक बंदे का मैं पढ़ रहा था, उसका तबसरा था कि जब आप मेरिट को उड़ा देंगे, जब सिलेक्ट करने वाले मेरिट पर नहीं हैं तो क्या होगा? फिर मैं आकिब जावेद साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे बताइए कि वो जो बाबर साहब हैं उनसे अच्छी चॉइस। अच्छा देखिए, वो बात सही है, गलत नहीं है। ही इज़ नंबर 1 और नंबर 2 बेस्ट बाबर है। नहीं, वो और वो सही बेस्ट है। असल हारे इसलिए हैं कि वो जज्बा नहीं है। जज्बा क्यों नहीं है? मायूसी है। मायूसी क्यों है? मेरिट नहीं है। मेरिट क्यों नहीं है? वो लोग फैसले कर रहे हैं जिनका ये हक नहीं था, जिनका ये इख्तियार नहीं था। तो इट गोज़ डाउन एवरीवेयर। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। आज पाकिस्तानी मायूस हैं। क्यों मायूस हैं? वसाइल वही हैं, आबादी वही है, मुल्क वही है। इसलिए कि नज़र आ रहा है कि जो लोग हमारे फैसले कर रहे हैं वो हमारे फैसले नहीं कर रहे, वो अपने फैसले कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। ये सारी कौम को क्रिकेट का सदमा लगा हुआ है, आप लोग इधर सियासत लेके बैठे हुए। मोहसिन नकवी साहब ने इंश्योर किया है कि जिस चीज़ को वो हाथ लगाते हैं वो खान साहब तो सोना बनाते हैं ना, ये गोबर बनाते हैं। तो वो क्रिकेट टीम का भी वही हाल हो गया है, तो वो ये बन चुका है। और जहाँ तक बात है आपकी इसकी, देखें वो एक रोमन फ़िलासफ़र था, उसने बड़ी प्यारी बात की थी कि जो आवाम होती है उसको एक तो जाहिल रखें और उनको ब्रेड दे दें और उनको सर्कस दिखाएं, तो वो कभी आपके खिलाफ रेवोल्यूशन नहीं लेके आएगी। तो आप इनको क्रिकेट में बिजी रखें, ये सोच के जी मुल्क में तरक्की हो रही है, क्रिकेट हो रही है, तो नहीं, तरक्की ऐसे नहीं होती। जिस भी सोसाइटी के अंदर हॉर्स एंड कैटल शो भी कर दिया हमने, देखें ना, यही वही ना सर्कस ही है ना, वही दिखाएं आप। जिस भी सोसाइटी में जब तक सबसे पहले मुकद्दम रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहाँ पे आपने लॉ ऑफ जंगल को रिप्लेस नहीं किया, उस सोसाइटी ने प्रोग्रेस नहीं की। पूरी दुनिया की पिछले 10,000 की हिस्ट्री जो है ना, इस चीज़ की एग्जांपल है, प्रेसिडेंट है।
सो आप ये तमाशेबाजी कर लें, कैटल शो कर लें, क्रिकेट कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन जो बेसिक्स ठीक नहीं करेंगे ना तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और ये चीज़ जो है मेरी नज़र में ये क्रिकेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली नस्लों का भी फ्यूचर है हमारा भी, आपका भी, क्रिकेट का भी। और शख्सी आज़ादियों की बात हो रही है यहाँ पे। हर चीज़ शख्सी eventually- आज़ादी नहीं है तो मुल्क तरक्की नहीं करता। नाजरीन, एक वक्त होता था जब पाकिस्तानी सहाफ़ियों के पास एक बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट का ज़रिया होता था। सियासत से, ड्राई बोरिंग टॉपिक से जब हम निकलना चाहते थे तो हम देखा करते थे क्या, क्रिकेट देखते थे। अच्छा, असदुल्ला साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ एंकर पर्सन है, सहाफ़ी हैं। अब आप देखते हैं क्रिकेट? मैंने पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा था, वैसे कम मैंने मैंने क्रिकेट देखना कम कर दी है काफ़ी। दिल टूटता है बार बार, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच मैंने एहतमाम के साथ देखा, पूरा प्लान किया, बच्चों को, फैमिली को। मैंने पहले दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया, फिर फैमिली के साथ बनाया। बड़ा नुकसान हुआ आपका तो बहुत ही हुआ। सारा दिन ज़ाया हुआ आपका तो और बहुत दिल नुकसान। अलग दुखा और तकलीफ़ अलग हुई।